हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बेसिकली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वो होती है जो कि टी सेल्स कराते हैं। इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी और अक्वायर्ड इम्यूनिटी। जहाँ पे अक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी दो टाइप थे, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जहाँ पे जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी थी वो कराते हैं बी सेल्स और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कराते हैं टी सेल्स। तो इस तरीके से हम इम्यूनिटी को क्लासीफाई करते हैं, जहाँ पे इम्यूनिटी दो टाइप्स में है, इनेट और अक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो टाइप्स की है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और इस वीडियो के अंदर हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को पढ़ने वाले हैं। इतना क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने कहा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन कराता है? टी सेल्स। तो यहाँ पे इट रिफर्स टू इम्यून रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट सेल्स। अगर इनके ओरिजिन की बात करूँ तो बोन मैरो में तो होता है इनका ओरिजिन, और साथ में मैचुरेशन होता है इनका थाइमस के अंदर। तो इसके फॉर्मेशन के अंदर दो ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, बोन मैरो और थाइमस। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो टी सेल होते हैं ना, इनके ऊपर एक और चीज़ प्रेजेंट होती है जिनको बोलते हैं टी सेल रिसेप्टर। ये कैसे काम करते हैं इसको हम आगे मैकेनिज्म में समझेंगे, बस अभी याद रखना है कि टी सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है टी सेल रिसेप्टर्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टी सेल्स की। तो जो हेल्पर सेल्स होते हैं ना, वो तीन टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला है इसके अंदर साइटोटॉक्सिक टी सेल, जिनको हम CD8 सेल्स भी बोलते हैं। दूसरा है हेल्पर टी सेल और थर्ड है रेगुलेटरी टी सेल। अब यहाँ पे जो मेन किलिंग का काम है ना, वो हमारा साइटोटॉक्सिक टी सेल करता है। देखो उसका नाम से ही पता चल रहा है, साइटो यानी कि सेल, टॉक्सिक यानी टॉक्सिक यानी कि किलिंग टाइप्स, है ना। तो ये बेसिकली सेल को डायरेक्टली किल कर देता है। जो टी हेल्पर सेल है, इनका क्या फंक्शन होता है? बेसिकली जो भी टी सेल की साइटोटॉक्सिक टी सेल की किलिंग है उसको इनिशिएट कराने का, यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का एक्टिवेशन कराने का काम होता है हेल्पर टी सेल का। और थर्ड है रेगुलेटरी टी सेल। जब हमारा साइटोटॉक्सिक टी सेल ने जो भी टारगेट ऑर्गेनिज्म था उसको किल कर दिया, उसके बाद भी अगर टी सेल एक्टिव रहा तो वो सेल्फ टिश्यू को डैमेज करने लग जाएगा। तो उसको बचाने के लिए ये सप्रेस करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को। तो एक तरीके से आफ्टर किलिंग बाय साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करता है, जिससे कि खुद की टिश्यूज को डैमेज ना हो। तो ये क्या करता है? बेसिकली प्रिवेंट ऑटो इम्यून रिएक्शंस। ऑटो इम्यून रिएक्शन अगर आपने पढ़ी हो तो ये वो रिएक्शन होती है जो कि हमारी खुद की इम्यूनिटी, खुद की सेल्स को डैमेज करने लग जाती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है। ये वो इम्यून रिस्पॉन्स है जो कि टी सेल्स के द्वारा मीडिएट होता है। फिर जो टी सेल है उनका ओरिजिन कहाँ होता है? तो ओरिजिन होता है बोन मैरो में और मैचुरेशन होता है थाइमस में। और एक और हमने पॉइंट पढ़ा कि इसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? टी सेल रिसेप्टर। टी सेल के टाइप्स की बात करें, तीन टाइप का होता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल और रेगुलेटरी टी सेल। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। सपोज करते हैं कि कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, जहाँ पे बैक्टीरिया की हमारी बॉडी के अंदर एंट्री होती है। तो यहाँ पे ये रेड कलर के बैक्टीरियाज है जिनकी हमारी बॉडी के अंदर एंट्री हुई है। जब हमने इन्नेट इम्यूनिटी पढ़ा था इम्यूनिटी वाले वीडियो के अंदर, वहाँ पे हमने एक मैकेनिज्म पढ़ा था इन्नेट इम्यूनिटी का, सेल्यूलर रिस्पॉन्स। जहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया या से इन्फेक्शन एंटर होता है तो उसका मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस कर देते हैं। तो वैसा ही कुछ हमें यहाँ भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पर्पल कलर का मैक्रोफेज आया और इसने हमारे बैक्टीरिया को फैगोसाइट करना स्टार्ट किया और फैगोसाइटोसिस का कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे इसका फैगोसाइटोसिस हो चुका है और इसका एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन भी स्टार्ट हो चुका है, और हम मान रहे हैं कि इसका एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हो चुका है। अब जो बैक्टीरिया है वो उसके कुछ पार्ट हमारे बचे हुए हैं केवल मैक्रोफेज के अंदर। ये वो पार्ट है बैक्टीरिया का जो कि डिग्रेड नहीं हो पाया। अब जो हमारा मैक्रोफेज है ना, उसकी सरफेस पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं MHC। MHC का मतलब मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अब ये मैक्रोफेज क्या करेगा? जितने भी हमारे जो बैक्टीरिया के जो डिग्रेड नहीं हो पाए थे प्रोटीन्स, उनको इस पे रिप्रेजेंट कर देगा आफ्टर एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है? बेसिकली ये चाहता है कि हमारी बॉडी की जितने भी इम्यून सेल्स हैं ना, उनको पता चले कि हमारे अंदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है। क्योंकि मैक्रोफेजेस ने कुछ बैक्टीरिया को तो मार दिया, लेकिन अगर बैक्टीरिया का नंबर बहुत ज़्यादा हुआ तो उस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ये चाहता है कि जो हमारी इम्यून सिस्टम है उसका एक्टिवेशन हो जाए। अब यहाँ पे एंट्री होती है हमारे टी हेल्पर सेल की। हमने बात की थी कि जो टी हेल्पर सेल है उनकी सरफेस पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं टी सेल रिसेप्टर। अब ये क्या करेगा? इस MHC से बाइंड करके रिकॉग्नाइज करेगा और साथ में रिलीज करेगा एक साइटोकाइन।
साइटोकाइंस बेसिकली क्या होते हैं, बेसिकली वो केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, यानी कि मीडिएटर का मतलब क्या हुआ, जो कि इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करेगा। और साइटोकाइन यानी कि सेल के द्वारा रिलीज हुए मीडिएटर्स, केमिकल मीडिएटर्स, उनको हम बोलते हैं साइटोकाइंस। और वो क्या कौन कौन से होंगे, पहली बात तो इंटरल्यूकिन 2 और इंटरफेरॉन गामा। तो इससे 2 साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। अब ये साइटोकाइंस क्या करेंगे, ये एक्टिवेशन कर देंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का। अब जैसे ही साइटोटॉक्सिक टी सेल का एक्टिवेशन होगा, ये क्या है, साइटोटॉक्सिक टी सेल है, इसको हम क्या बोलते हैं, CD8+ सेल भी बोलते हैं। जैसे ही साइटोटॉक्सिक टी सेल का एक्टिवेशन होता है, वैसे ही ये बैक्टीरिया को ढूंढ ढूंढ के मार देता है। क्या करता है, ढूंढ ढूंढ के मार देता है। अब जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है वो बैक्टीरिया को कैसे मारेगा, जैसे कि ये है हमारा बैक्टीरिया, ठीक है। अब जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है वो एक चीज़ रिलीज़ करता है जिसको हम बोलते हैं परफोरिन। अब ये परफोरिन क्या करेगा, बहुत सारे पोर्स बना देगा बैक्टीरिया की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पे, और इवेंचुअली बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो आसान था। अब इसको ना एक बार वापस समझ लेते हैं क्या क्या कैसे कैसे हुआ। बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया की एंट्री हुई, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, इन्नेट इम्यूनिटी एक्टिव हुई, जिसमें जो हमारा मेन रोल प्ले किया मैक्रोफाज ने। जो मैक्रोफेज थे उसने बेसिकली बैक्टीरिया का फैगोसाइटोसिस किया, और उसके जो डिग्रेडेड प्रोटीन थे उनको MHC पे रिप्रेजेंट किया। MHC क्या होता है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अब जो MHC पे प्रेजेंट एंटीजन है हमारे बैक्टीरिया का, उसको रिकॉग्नाइज करता है हेल्पर टी सेल, और 2 साइटोकाइंस रिलीज करता है, इंटरल्यूकिन 2 और इंटरफेरॉन गामा। अब ये क्या करेंगे, साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट कर देंगे, एक्टिवेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल अब बैक्टीरिया को ढूंढ ढूंढ के मारेगा। कैसे मारेगा, वो रिलीज करेगा परफोरिन, जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पोर्स बना देगा, और पोर्स के बाद सेल की डेथ हो जाएगी, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ हमको और बात करनी है, तो यहाँ पे इन मैक्रोफेजेस को हम बोलेंगे APC, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो यहाँ पे हमने 3 नई टर्म्स सीखी। पहली है APC, दूसरा है MHC और तीसरा है साइटोकाइंस। साइटोकाइंस हम समझ गए कि क्या होता है, केमिकल मीडिएटर्स होता है, जो कि एक मैसेज को स्प्रेड करने के या फिर एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करने के काम आता है, और केमिकली मीडिएटेड होता है ये। अब बात करते हैं APC की क्या होती है। यहाँ पे मैक्रोफेज कैसे काम कर रहा था, इसने बैक्टीरिया को फैगोसाइट किया और उसके बॉडी पे प्रेजेंट एंटीजेंस को, कुछ प्रोटीन्स को एक रिसेप्टर पे रिप्रेजेंट किया। अब जो प्रोटीन था ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। और जो एंटीजन होता है वो एक बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है आइडेंटिटी कार्ड से। ID कार्ड इज सिमिलर टू एंटीजन, जो कि बेसिकली पहचान बताता है कि जो सेल है वो कहाँ से है, कैसा है। तो इस एंटीजन को रिप्रेजेंट करता है मैक्रोफेज ऑन इट्स MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जिसको हमारा टी हेल्पर सेल रीड कर लेता है। तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो बस इसी की थ्योरी लिखी है, एंटीजन प्रेजेंटेशन एंड टी सेल एक्टिवेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ एक और बात, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो ज़रूरी नहीं हर बार मैक्रोफेज हो। बेसिकली 3 टाइप के सेल को हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं। 3 टाइप के सेल को हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं, जिसके अंदर आ जाता है हमारा डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफेजेस और बी सेल्स। इनका काम क्या होता है, एंटीजन्स को प्रेजेंट करना टू टी सेल्स। अब जो एंटीजन है वो पहले प्रोसेस होगा, उसका फैगोसाइटोसिस होगा, तो उसके अंदर केमिकल चेंजेस होंगे, और उसको MHC मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेजेंट किया जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ APCs। और इस एंटीजन MHC कॉम्प्लेक्स का रिकॉग्निशन होने पर जो टी सेल है वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट। टी सेल बिकम्स एक्टिवेटेड। तो आपके लेवल पे इतना ही बहुत है। लास्ट वाली लाइन आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो जाता है। तो अभी तक जितनी हमने बात की, यहाँ पे एंटीजन का प्रेजेंटेशन हुआ है और टी सेल का एक्टिवेशन हुआ है। अब टी सेल में भी किसका एक्टिवेशन हुआ है, साइटोटॉक्सिक टी सेल का। ये क्या करेगा, जो हमारे टारगेट सेल है उनको किल करने का काम करेगा। कैसे करता है, तो ये रिलीज करता है परफोरिन और ग्रेन्जाइम्स। हमने बात की थी परफोरिन क्या करेगा, जो भी हमारा टारगेट सेल है उसकी सेल मेम्ब्रेन में पोर्स बना देगा, और ग्रेन्जाइम जो कि एक एंजाइम है जो कि सेल का डिग्रेडेशन करता है, उसकी एंट्री कराएगा, जिसकी वजह से एपोप्टोसिस इंड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, एपोप्टोसिस क्या होता है, एक टाइप का सेल डेथ होता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि ये पैथोलॉजी का पार्ट है। तो कुल मिला के आपको इस लेवल पे इतना ध्यान रखना है कि जो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स है वो बेसिकली जो टारगेट सेल है उसके सेल मेम्ब्रेन में पोर्स करा देते हैं, और ग्रेन्जाइम्स, एंजाइम्स से सिमिलर ही है ग्रेन्जाइम्स, उसकी एंट्री हो जाती है और सेल की डेथ हो जाती है। दैट्स इट।
हेल्पर टी सेल की बात करें तो हेल्पर टी सेल क्या रिलीज करा रहा था, साइटोकाइन, जो कि केमिकल मीडिएटर्स होते हैं लाइक इंटरल्यूकिन 2 और इंटरफेरॉन गामा। ये भी आप कहाँ पढ़ोगे, पैथोलॉजी के अंदर पढ़ोगे। और इन केमिकल मीडिएटर्स का क्या काम होता है, प्रोलिफरेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ अदर इम्यून सेल्स। कि मैक्रोफेजेज है जो भी एपीसीज थे उन्होंने एक बार को तो डैमेज कर दिया, लेकिन जो भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसका नंबर बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इन्फेक्शन से या फिर डिजीज से बचाने के लिए हमारी पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को एक्टिव होना ज़रूरी है। और उसको स्प्रेड, उस मैसेज को स्प्रेड करने का काम कौन करता है, साइटोकाइंस करते हैं, लाइक इंटरल्यूकिन 2 एंड इंटरफेरॉन गामा। तो इस तरीके से जो हमारे टी सेल्स होते हैं वो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स या फिर अक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जो हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी थी, कहाँ कहाँ ज़्यादा, मतलब कि इसका रोल क्या क्या है। तो वायरल इन्फेक्शन जब भी होगा ना, तो वायरल इन्फेक्टेड सेल की क्लियरेंस करने में एक हेल्प करते हैं। साथ ही साथ इंट्रासेलुलर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्यूमर सर्विलेंस, यानी कि बॉडी के अंदर जो ट्यूमर सेल्स का प्रोलिफरेशन हो रहा है ना, उसकी भी हमारे जो टी सेल्स होते हैं वो उसको एलिमिनेट, रिकॉग्नाइज करते हैं और एलिमिनेट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, रिकॉग्नाइजिंग एंड एलिमिनेटिंग ट्यूमर सेल्स। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसके नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है, आप वहाँ से नोट्स इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।